बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। इस वीडियो से इन तमाम लोगों को जो लोग उम्रे पर जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलने वाली है और वो तमाम लोग बड़े पुरसुकून हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि मैं जो चीज़ें आपके सामने वाज़े करने वाला हूँ वो क्या है। जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, एक एक बात मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अपने एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया उम्रे पर। रिसेंटली उम्रे पर से होकर आया हूँ और जो बातें मैं आपको बताऊंगा आप यकीन करें कि कोई भी एजेंट आपको सारी बातें नहीं बताएंगे, आपसे सारी बातें छुपाएंगे और आपको दाएं बाएं करते रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जनाब, सबसे पहली बात, लोग ये कह रहे हैं कि भाई उम्रे के जो वीज़ाज़ हैं उनमें बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सऊदीया ने ऐसी पाबंदी लगा दी है, वैसी पाबंदी लगा दी है, ये कर दिया है वो कर दिया है, अब तो हम बग़ैर ट्रांसपोर्ट बुक किए जा नहीं सकते, अब तो हम बग़ैर होटल बुक किए जा नहीं सकते, अब तो हमारा टिकट कंफर्म होगा तो फिर हम जाएंगे। तो लोगों को जो है ना एक बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार कर दिया है इन तमाम एजेंट्स ने। तमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एजेंट ऐसे जो बहुत अच्छे, इवन है कि मैं जिनके साथ गया था उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया और मतलब ये कि हमें हर जगह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया और हमारे साथ बड़े अच्छे रहे। तो मैं उनको सपोर्ट ही करूँगा क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से मैं आकर ये कहूँ कि भाई हमारे एजेंट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो भाई मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए, सऊदीया ये चाहता है कि लोग उम्रे पर आएँ। अब हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी हजरात हैं या जो बंगाली हैं या कुछ इंडियंस हैं या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ पुरानी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना शुरू किया है। एक तो ये, दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि वीज़ा आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो उनका विज़न 2030 है, 2030 का एक विज़न है सऊदीया का, उस विज़न के थ्रू वो काम कर रहे हैं। मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सऊदीया इन तमाम चीज़ों को सिस्टमेटिक कर रहा है, एक सिस्टम में लेकर आ रहा है। सिस्टम में कैसे लेकर आ रहा है देखें। अब वो ये चाहता है कि जो लोग यहाँ पर आएँ उनका होटल भी बुक होना चाहिए, उनका कंफर्म रिटर्न एयर टिकट भी होना चाहिए, उनके जो है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखें यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ वो बताने लगा हूँ कि जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरी वीडियोस में आकर कि भाई क्या हम टैक्सी से जा सकते हैं जद्दा टू मक्का, क्या हम जो है ट्रेन से जा सकते हैं, जो मक्का ट्रेन है उससे जा सकते हैं जद्दा टू मक्का, क्या हम अपनी ट्रांसपोर्ट करके जा सकते हैं, क्या हम अपने बहन भाइयों के साथ जा सकते हैं, क्या हमें एयरपोर्ट से कोई और पिक करने आ सकता है। भाई 100% जा सकते हैं। 100% आपको कोई भी पिक करने आ सकता है, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, आपके हस्बैंड, आपके वालिद साहब, कोई भी जो सऊदीया में मुकीम हो वो आपको पिक करने जद्दा एयरपोर्ट पे बिल्कुल आ सकते हैं और आपको वहाँ से मक्का ले जा सकते हैं। एक तो ये बात है। ट्रांसपोर्टेशन जो चीज़ें हैं वो दरअसल अब उन्होंने कंपलसरी कर दिया है वीज़ा में। अब आपके वीज़ा में अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम मक्का ट्रेन में जाएंगे तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो कौन देगा। तो भाई इसका जितना भी एक्सपेंस होगा वो आपने खुद बेयर करना है। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो टैक्सी का जो भी किराया लगेगा जद्दा से मक्का वो आपने खुद देना है। यहाँ पर ये बात भूल जाइए कि आप जो है ये समझ रहे हैं कि हमने जो वीज़ा ले लिया है इसी वीज़ा में हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के साथ जाना है आपको तो फिर आप उसी ट्रांसपोर्ट में जाएंगे जिसका आपने उनसे एग्रीमेंट किया है कि भाई हम जो है 35 लोगों की ट्रांसपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, हम जो है वो 2 लोगों की ट्रांसपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, हम जो है 10 लोगों की ट्रांसपोर्ट में जाना चाह रहे हैं। तो जो वो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से आपको एजेंट प्रोवाइड करेगा आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है, अगर आप कोई और मोड इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी है या कोई आपकी अपनी गाड़ी है या कोई भी पिक करने आता है किसी तरह, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो आपको बर्दाश्त करना, चाहे आप ट्रेन से जाएँ, चाहे आप बस से जाएँ या किसी भी तरह से जाएँ, खर्चा आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि भाई होटल्स के हवाले से अभी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस होटल का बताएंगे उसी होटल में रुकना है, उसके अलावा कहीं नहीं रुक सकते, कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक ये भी चीज़ें जो है ना बिल्कुल अवॉइड हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी बात बताता हूँ कि हम जिस होटल में मक्का में रुके थे, ठीक है, हम रुके थे जादा अल खलील में। जादा अल खलील से फिर हम मदीना गए, 1 हफ़्ता हमने जो है मक्का में गुजारा, उसके बाद फिर हम जो 1 हफ़्ते के लिए मदीना चले गए। अब 1 हफ़्ते के बाद हमें दोबारा 4-5 दिन के लिए वापस आना था मक्का। मक्का में जब हम आए तो हमें जादा अल खलील होटल नहीं मिल सका। उसके कुछ रीज़न्स थे जिसके पीछे जो है ये बताया गया कि भाई वहाँ पे कुछ और जो ग्रुप्स हैं उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, तो जिसकी वजह से हमें जो है किसी और होटल में ले आकर स्टे करा दिया गया। एक तो ये बात हुई। फिर अगर वो होटल समझ में नहीं आया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये होटल हमें समझ में नहीं आ रहा, आप हमें किसी और होटल में कर दें,
तो हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें मक्का के नज़दीक तरीन कोई 600-700 मीटर 800 मीटर के करीब में उन्होंने हमें होटल में कर दिया, जो कि ज़्यादा अल खलील से भी नज़दीक है। तो मैं इस चीज़ में अप्रिशिएट करूँगा। तो यहाँ पर ये दूसरी चीज़ भी जो है ना झूठी साबित निकली कि भाई जिस होटल में आपने पहले से बताया आप उसी में रह सकते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं रह सकते। आप रह सकते हैं, अगर आप जा रहे हैं, आपने वहाँ पे होटल बुक करा लिया, अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैं अपने भाई के घर चला जाऊँ, 2-4 दिन के लिए आप जा सकते हैं, बहन के घर चला जाऊँ, कहीं और चले जाएँ, किसी दोस्त यार के घर चले जाएँ, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, उसके अलावा ये सुनने में आती बात, लोग ये कहते हैं कि यार यहाँ पर जो है जब वीज़ा हमें मिलता है तो जो ज़ियारत पे हम जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, हम कहीं मूव नहीं कर सकते, हमें ग्रुप के साथ ही मूव करना है जहाँ पर हमारा ट्रैवल एजेंट ले जाएगा। भाई ये सब भी गलत बात है। आप जब मक्का पहुँच जाते हैं, मदीना पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तो उम्रा करेंगे या मदीने में मस्जिद नबवी जाएंगे, वहाँ रियाजुल जन्नह में जाएंगे, रोज़े पर सलामी पेश करेंगे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। तो जब आप मक्का या मदीना पहुंच जाते हैं, आप अपनी मर्जी से शॉपिंग के लिए कहीं भी जा सकते हैं, टैक्सी हायर कर सकते हैं, बस में जा सकते हैं, किसी भी तरह जा सकते हैं, ज़ियारतों पे आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं। ये तमाम फैसिलिटीज़ सऊदीया ने आपको दे दी हैं कि जब आप वैलिड वीज़ा है ना आपके पास, भाई सऊदीया का 3 महीने का वीज़ा होता है, लेकिन आपने उसे बताया कि भाई मैं जो 10 दिन या 20 दिन या 15 दिन का जितने का पैकेज है मैंने वो बुक कराया, 15 दिन के बाद जो है मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा। अगर आप चेकआउट नहीं भी करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपके पास होटल नहीं होगा रहने के लिए, फिर आपको होटल की रिजर्वेशन चाहिए होगी, आप अपने भाई बहन के घर रह सकते हैं, या फिर जब आपने टिकट करा होगा आप अपनी टिकट जो है वहाँ से कैंसिल करा के फिर आगे की टिकट करा सकते हैं। तो इस तरह के काम किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई हो। पाबंदी किस चीज़ पे लगी है? देखें, पाबंदी लगी है उन तमाम भिखारियों के ऊपर, उन तमाम जो मांगने वाले हैं, जो तमाम दिहाड़ी वाले हैं, जो जाते हैं 2-3 महीने के वीज़े पे वहाँ दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 2024 में जो हज हुआ था उसमें कैपेसिटी थी कोई 16-17 लाख लोगों की, और वहाँ पर 36 लाख लोग मौजूद थे हज करने के लिए। मतलब ये कि डबल से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो इतने सारे जो हादसा हुए थे, जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं और जितने भिखारी पकड़े गए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद हर चीज़ में पाकिस्तानियों की थी। तो पाकिस्तानियों के लिए कैसे पाबंदी नहीं लगाएं? इनको एक फ्रेम में लेकर आया जा रहा है ताकि उस फ्रेम के थ्रू जो है तमाम लोग उम्रा कर सकें, ज़ियारतें कर सकें, मदीने जा सकें और तमाम जो भी इबादत है वो कर सकें। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी। वीज़ा जो है वो आसान हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। आप वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, टिकट होना चाहिए आपके पास होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। आसान सी शराइत है जो कि आपका एजेंट आपको सारे काम करके देगा। एजेंट्स के पास सारी चीज़ें होती हैं। इनके पास एयर टिकट पहले से मौजूद होते हैं, अगर नहीं होते बाद में कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों इनके जो है ना आपस में बड़े कनेक्शंस होते हैं। तो ये अपने कनेक्शंस के थ्रू जो है ना एयर टिकट वगैरह भी कर लेते हैं। फिर उसके अलावा जो होटल की रिजर्वेशंस होती हैं, इनके पास सालों साल जो है ना इनके पास रिजर्वेशंस होती हैं। ऑथराइज होटल की लिस्ट इनके पास अब आ चुकी है कि कौन कौन से होटल ऑथराइज हैं और कौन कौन से नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपका एजेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा रिलायबल एजेंट, या अगर आप मेरे एजेंट के थ्रू काम कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं। मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हूँ। मैं उम्रा करके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं और उन्होंने हमें जो है तमाम गाइडेंस भी दी है। ग्रुप लीडर भी साथ रहे हैं और बड़े ही फ्रेंडली माहौल में रहे हैं। इवन ये कि आपको खजूरें खरीदनी है तो भी वो लेकर जा रहे हैं। आपको किसी मार्केट में जाना तो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई अगर आपको वैसी मार्केट में जाना है तो आपको वहाँ भी ले चलते हैं। फिर आपको जहाँ जहाँ उन्होंने पैदल भी ज़ियारतें कराई हैं, तो पैदल ज़ियारतों पे जो हिस्ट्री है जिस मकाम की, हमें तो पता ही नहीं हम किस जगह पर खड़े, किस चौरंगी पे खड़े, किस चौक पे खड़े और कौन सी मुकद्दस जगह में तो पता ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने बताना शुरू किया तो हमें पता चला कि हम जिस पॉइंट पे खड़े उसकी क्या अहमियत है, हम जहाँ पर देख रहे हैं उसकी क्या अहमियत है। हमें तो एक पहाड़ नज़र आ रहा था छोटा सा कि पहाड़ है, फिर बाद में पता चला कि भाई हज़रत उमर का घर यहीं पे था। तो ये जो है मतलब इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जो कि हमारे ट्रैवल एजेंट या जो ट्रैवल गाइड होते हैं बताते रहते हैं, तो हमें पता चलती रहती हैं। तो आप लोगों को भी बात समझ में आ गई, भाई उम्रे का उसूल आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक फ्रेम में लाया जा रहा है। 2030 जो उनका विजन है सऊदीया का, उसके तहत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जितने भी लोगों का इरादा है उम्रे का, अल्लाह ताला आप सब के वीज़ा में आप लोगों के लिए आसानी फरमाए, आप लोगों के लिए आफ़ियत के मामलात फरमाए, आप लोगों को हज उम्रा तमाम सादतें नसीब फरमाए। मेरी दिली दुआ है। और साथ में आप सब जब भी जाएँ, हरम जाएँ या आप मदीने जाएँ, मक्का जाएँ, जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी जिन मुक़द्दस मकामात पे जाएँ, जहाँ जहाँ आप लोग जाएँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा से अपने दर की हाज़िर नसीब फरमाए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की बादब हाज़िर नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से तमाम भाई बहन जो भी देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ज़मज़म के हवाले से, कि आप ज़मज़म कितना ला सकते हैं। 5 लीटर तो ऑथराइज है, लेकिन मैं आपको 15 लीटर ज़मज़म लाने का तरीका बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।